अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही घटिया अखलाकी बीमारी के बारे में डिस्कस करना है जिसे तजस्सुस कहते हैं। तजस्सुस की तारीफ़ क्या है? तजस्सुस इसे कहते हैं कि किसी के छुपे हुए मामलात या उसके छुपे हुए ऐब की खोज करना, उसकी टोह में लगे रहना और उसको मालूम करने की कोशिश करना, इसको तजस्सुस कहते हैं। और जो कि एक बहुत ही घिनौनी और घटिया एक अखलाकी मर्ज़ है, एक अखलाकी बुराई है। लेकिन आज ये बीमारी बहुत सारे लोगों के अंदर आम तौर पर पाई जाती है। ये ऐसी बीमारी है कि जो एकदम पस्त ज़हनीत के लोग हैं, जो निचली ज़हनीत के लोग हैं, वो इसके अंदर मुब्तला होते हैं। जिस तरह एक मक्खी है, वो तमाम तर चीज़ें छोड़कर गंदगी पर बैठने की उसको आदत होती है, इसी तरह कुछ लोग ऐसे हमारे सोसाइटी के अंदर पाए जाते हैं कि उन्हें लोगों की खूबियाँ और उनकी अच्छाइयाँ नज़र नहीं आती, बल्कि जो बुराइयाँ नज़र आती है वो तो आती है, जो नज़र नहीं आती है वो उसको तलाश करने की फ़िक्र करते हैं, उसकी टोह में लगे रहते हैं। आप देखें कि एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के मामलात को जानने में बड़ा इंटरेस्ट रखता है। एक सास अपने बहू की खामियों को और कमज़ोरी को तलाश करना चाहती है। एक शख्स अगर किसी और से उसकी दुश्मनी है तो उसके मामलात की टोह में लगा रहता है। अगर किसी घर के अंदर की कोई बहू अगर मैके चली गई है कई दिन से, तो कई सारे रिश्तेदारों को और पड़ोसियों को बड़ी फिक्र होती है कि क्या वजह है कि वो घर चली गई है। या दूसरे अंदाज में अगर हम गौर करते हैं तो अगर अल्लाह ताला किसी को अपने नेमत से या अपने फजल से नवाजता है, उसको दौलत अता करता है, तो लोग इस बात की टोह में लगे रहते हैं कि पैसा उसके पास से कहाँ से आ रहा है, कैसे उसके घर में इतनी खुशहाली आ गई है। या कोई दो भाई आपस में बहुत खुश है, मोहब्बत से रह रहे हैं, तो लोग उनके मामलात को जानने की कोशिश करते हैं। तो गोया ये एक आम तौर पर हमारे सोसाइटी के अंदर ये बीमारी पाई जाती है। इसकी शक्लें क्या होती है? यानी तजस्सुस तकरीबन 4-5 तरीक़ों से तजस्सुस किया जाता है। उसमें से ये है कि किसी के घरों में झांकने की कोशिश करना और मालूम करने की कोशिश करना कि क्या चल रहा है। दो लोग अगर आपस में बात कर रहे हैं तो उनकी बातें खुफिया तौर पर सुनने की कोशिश करना, किसी की कॉल रिकॉर्डिंग्स को चेक करना, किसी की मोबाइल की हिस्ट्री को मालूम करने की कोशिश करना कि मोबाइल के अंदर क्या देख रहा है या उसने क्या उसके अंदर सर्च किया है, किसी के खतूत को और मैसेजेस को पढ़ने की कोशिश करना। इसके ताल्लुक से तो अल्लाह के नबी ने इतनी सख्त हदीस फरमाई है। आपने फरमाया कि अगर एक आदमी बग़ैर इजाज़त के किसी के ख़त को पढ़ने की कोशिश करता है तो गोया ऐसा है कि वो जहन्नम के अंदर झांक रहा है। आज खतूत का ज़माना तो नहीं है, लेकिन मोबाइल के मैसेज पढ़ना और मोबाइल की चीज़ों को चेक करना इस हदीस के इसमें आ सकती है। सामाइन, इस बुराई के ताल्लुक से एक बहुत ही सख्त और रोंगटे खड़े कर देने वाली हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है। आप फरमाते हैं कि ए लोगों जो ईमान लाए हो और जिनके दिलों में अभी इस्लाम दाखिल नहीं हुआ है, तुम मुसलमानों के ऐब के पीछे मत पड़ो, उनकी खामियों को और उनके मामलात की खोज करने के पीछे मत पड़ो। अगर तुम उनके खोज करने की फ़िक्र करोगे और उनके मामलात के पीछे पड़ जाओगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे ऐब और तुम्हारे खामियों के दर पे हो जाएगा। और जिसके खामियों और जिसके उयूब के दर पे अल्लाह हो जाए तो अल्लाह उसको अपने घर में रुसवा करके छोड़ेगा। यानी अगर कोई आदमी, कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान की खुफिया मामलात की टोह में लगा रहता है, उसको खोज करने की कोशिश करता है, तो अल्लाह ऐसे आदमी के छुपे हुए मामलात को आश्कार कर देता है। और जब अल्लाह ताला उसके मामलात को आश्कार करने पर आ जाए तो उसे अपने घर के अंदर रुसवा और जलील करता है। और ऐसी मिसालें आज माशरे के अंदर मौजूद हैं कि जो लोग दूसरों के मामलात की फ़िक्र करते हैं, दूसरों के उयूब और खामियों के पीछे पड़े रहते हैं, अल्लाह उनको अपने घर के अंदर रुसवा कर देता है। दोस्तों, जो चीज़ें हमको मालूम नहीं है किसी के खामियां या उनके मामलात या उनके उयूब या उनकी गलतियां, उनके गुनाह, ये मालूम करना ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। अगर किसी मुसलमान की गलतियां, उसकी खामियां, उसके मामलात और उसके छुपी हुई चीज़ें अगर गलती से अगर मालूम हो जाए और अगर उसके ऊपर हम पर्दा डाल दें, उसको अगर हम छुपा दें, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये ऐसा है जैसे किसी ने एक जिंदा लड़की जो गाड़ी जा रही थी उसको जो है बचा दिया। हमें इसके उसके मामलात की नहीं फ़िक्र करना चाहिए, हमें अपने ऐब के बारे में सोचना चाहिए, हमें अपने आप बारे में गौर करना चाहिए कि मेरे अंदर कौन सी खूबियाँ है, मेरे अंदर कौन सी खामियाँ हैं। मुझे अपने आमाल का हिसाब देना है। अल्लाह ताला दूसरे के बारे में मुझसे सवाल नहीं करेगा, तो हम अपनी फ़िक्र करें। आम तौर पर जो रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से हम तजस्सुस में पड़ते हैं, उलमा इकराम ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में वो असबाब और इनका इलाज बयान किया है। सबसे पहला रीज़न जिसकी वजह से हम तजस्सुस करते हैं वो है कीना और बुग़्ज़। जब हमारे दिलों में किसी के ताल्लुक से कीना और बुग़्ज़
और दुश्मनी और नफरत के जज्बात होते हैं तो हम उसके ऐब जानने की कोशिश करते हैं और फिर उन ऐब को माशरे के अंदर फैलाते हैं। तो कीना और बुग़्ज़ की जो बुराई है आई है हदीसों में, इससे पहले की वीडियो में जो मैंने आपको बताया है, उसको हम याद रखें। दूसरा जो वजह होती है वह हसद होता है। जब एक आदमी किसी दूसरे आदमी के ताल्लुक से हसद का शिकार होता है, हसद की आग में जलता है, उसकी नेमतों से उसको चिढ़ होती है, उसकी खुशियाँ उसको भाती नहीं है, तो फिर वो आदमी ऐसा हासिद चाहता है कि उसके उयूब लोगों के सामने लाए और उसको बदनाम किया जाए। तो अल्लाह के नबी ने जो हदीस फरमाई है कि हसद गुनाहों को इस तरह बर्बाद कर देती है, खा जाती है, जिस तरह आग सूखी लकड़ियों को खा जाती है। तो इस हदीस को हम ध्यान में रखें। तीसरी जो वजह होती है वह है चुगलखोरी की आदत। वो लोग जो चुगलियाँ करना जिनका काम होता है, तो वो भी आम तौर पर तजस्सुस का शिकार होते हैं। वो ऐसे होते हैं कि वो किसी की ऐब और कमज़ोरी को जानते हैं, उसकी टोह में लगे रहते हैं, और जब उनको मालूम हो जाए तो वो उसको दूसरों के सामने बयान करके फितना फैलाते हैं, दुश्मनियाँ पैदा करते हैं, ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा करते हैं। चौथी एक वजह यह है कि वो है चापलूसी। मसलन ये कि एक दो वर्कर्स है, दो कलीग्स थे, तो वो एक कलीग दूसरे अपने जो साथ वाला काम करने वाला है उसकी बुराइयों को जानने की कोशिश करता है, और जब उसकी बुराइयां और उयूब उसको मालूम हो जाए तो बॉस के पास जाता है और उसकी शिकायत करता है, ताकि बॉस उसकी तारीफ़ करे, बॉस उसको बढ़ावा दे, इस तरह से उसको तरक्की हासिल हो। दोस्तों, तरक्की हासिल करने का इंतहाई घटिया तरीका है। अगर तरक्की हासिल करना है, कुछ आगे बढ़ना है, तो हमें अपने बलबूते पर आगे बढ़ना चाहिए, किसी और की खामियों को और उसकी कमज़ोरियों को उछाल कर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तजस्सुस का पांचवा रीज़न और सबब है निफाक। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मुसलमान या एक दोस्त अपने दोस्त की खूबियों पर नज़र रखता है, जिसकी वजह से उसके अंदर मोहब्बत का और इज़्ज़त और एहतराम के जज्बात पैदा होते हैं। और एक जो मुनाफिक होता है वो अपने दोस्त और अपने मुसलमान भाई के उयूब पर और उनकी खामियों पर नज़र रखता है। तो हम इस निफाक की इस आदत को अपने अंदर से निकालने की कोशिश करें। जो छठा रीज़न बयान किया गया है वो शोहरत, यानी आज एक धंधा बन चुका है कि लोगों की खामियों और उनके उयूब को तलाश किया जाए और उसे खूब उछाल कर शोहरत और नामवरी हासिल किया जाए। और आखिरी एक जो रीज़न होता है तजस्सुस का वो है मनफी सोच। ये इंतहाई घटिया दर्जे की एक लेवल है कि आदमी बस मनफी सोचते रहे, उसको कुछ खूबियाँ नज़र ना आए, कोई अच्छाइयाँ उसको नज़र ना आए, बस वो ढूंढते रहे कि फ़ला शख्स के अंदर क्या खामी है, फ़ला के अंदर क्या खामी है, फ़ला के अंदर ये खामी है। फिर उसकी ये वतीरा बन जाता है, ये उसकी आदत बन जाती है, बस लोगों की खामियों और उसको कोशिश कर करके तलाश किया जाए और उसको जो है उछाला जाए। तो दोस्तों, इस बीमारी को हम अपने अंदर से ख़त्म करने की कोशिश करें। जज़ाक